नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीएसटी पीएचडी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जब से अब देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पंडित अंबिकादत्त व्यास है महाभागस्य जन्म कदा अभवत। तो पंडित अंबिकादत्त व्यास जो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? अब 1858 में, 85 में, 58, 1921 में, तो कब हुआ था ये? तो एक बार इनका जो जीवन परिचय है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनका जीवन परिचय जो वो एक बार देख लेते हैं। साहित्याचार्य पंडित अंबिकादत्त जो व्यास है, इन्होंने शिवराज विजय नामक गद्य काव्य की रचना की थी, जो काशी से 1901 में प्रकाशित हुई थी। व्यास जी का जो स्थिति काल है वो 1858 से 1900 ईस्वी माना गया है। उनके पूर्व जयपुर राज्य के निवासी थे, परंतु इनके जो पितामह थे वो काशी में आकर बस गए थे और वहीं इनका फिर अध्ययन भी हुआ था। बिहारी विहार में उन्होंने संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है। मृत्यु के समय वे गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्रोफेसर थे। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज स्थापित कर उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्रणाली का सुधार किया था। व्यास जी ने छोटी बड़ी मिलाकर संस्कृत और हिंदी में कुल जो है 75 पुस्तकें लिखी हैं। संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास को सौभाग्य शिवराज विजय को प्राप्त है, जो अनुपम वाक्य विन्यास, अलंकरण एवं शब्द श्लेष की दृष्टि से कादम्बरी से प्रभावित, रूप शिल्प की दृष्टि से भंग उपन्यासों के निकट है। पंडित अंबिकादत्त व्यास बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली थे और 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्मसभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था और तैलंग, अष्टावधान और सुकर वेश कहने पर भारतेंदु जी ने काशी कविता वर्धनी सभा की ओर से उन्हें सुकवि की उपाधि प्रदान भी की थी। बाल विवाह की प्रथा के कारण 13 वर्ष की अवस्था में व्यास जी का विवाह हो गया और इनके पिता दुर्गादत्त, पिता जो है इनका वंशावली मतलब उसको आप याद रखिएगा। तो पिता दुर्गादत्त पौरोहित्य क्रम से जीविका उपार्जन करते थे, इसलिए आर्थिक विपन्नता से ग्रसित परिवार का भरण पोषण साधारण रूप से ही हो पाता था। दूसरे व्यास जी का पारिवारिक जीवन भी सुखमय नहीं था। असमय में माता पिता का देवसान हो गया। यौवन की चौखट पर पांव रखते ही उनके छोटे भाई ने अपनी पत्नी के सिंदूर साफ कर दिए। इनकी छोटी बहन ने भी जीवन के वसंत काल में इनका साथ छोड़ दिया। इनके बड़े भाई ने इनसे द्वेष भाव रखते थे और इन पर अपार कष्ट, असीम वेदनाओं और अनेक मानसिक आघातों को भी अपने अंत में समेटकर अपने कर्तव्य पथ पर हिमाचल की तरह अड़िग रहे। उन्होंने शिव के समान सारे अशिव आसव का पान करके भी समाज को सत्यम शिवम सुंदरम का मिश्रित अमृत पिलाया था और व्यास जी संवत 1937 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज से साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण करके 1940 में एक संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने लगे। कुछ दिनों के बाद वहां से त्यागपत्र देकर मुजफ्फरपुर चले गए। जिला स्कूल के प्रधान पंडित के पद पर कार्य करने लगे। व्यास जी की अप्रतिम प्रतिभा थी। वे वक्ता और साहित्य स्रष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहिता, संगीत, शतरंज के भी में भी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जलतरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। कविता कला में इतने प्रवीण थे कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की समर्था ये रखते थे। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता थी, इसलिए इन्हें सत अवधान और घटिका शतक इन उपाधियों से अलंकृत किया गया है। व्यास जी की लगभग 80 रचनाओं में शिवराज विजय उपन्यास है, सामतम नाटक है, गुप्त शुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण तथा बिहारी विहार ये हिंदी काव्य प्रमुख थे। 22 वर्ष की अवस्था में लिखा गया व्यास जी का सामतम नाटक भाष्य भाव और वर्ण की दृष्टि से अति उत्तम है। इनके विषय में डॉक्टर भगवान दास ने लिखा था कि श्री अंबिकादत्त व्यास जी की जो रचना है सामतम नाम नाटक 2 बार पढ़ा। पुराणम इति एव ही साधु सर्वम, ऐसा मानने वाले सज्जन प्राय मेरे
पर हंसेंगे तो भी मेरा मत यही है कि कालिदास रचित शकुंतला से किसी बात में कम ये नहीं है। सर्वोत्तम नाटक को संवत 1945 में मिथिलेश्वर को समर्पित कर देने के बाद ही शिवराज विजय की रचना आरंभ कर दी और संवत 1950 में उसे पूरा कर दिया। संवत 1952 में बिहारी के दोहा पर आधारित कुंडलिया में रचित बिहारी विहार की रचना के बाद हिंदी जगत के मूर्धन्य कवियों की चर्चा में वे के विषय में बन गए। अंबिकादत्त व्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति उनका शिवराज विजय है। शिवराज विजय संस्कृत गद्य साहित्य में जो है अपना अन्यतम स्थान रखता है। बाण, दंडी और सुबंधु के बाद व्यास जी का ही नाम आता है। यद्यपि अन्य बहुत से और भी गद्यकार हैं, किंतु साहित्यिक उत्कृष्टता, बौद्धिक प्रतिभा और सामाजिक आकलन के वैशिष्ट्य के कारण व्यास जी के प्रमुख गद्यकारों में परिगणित है और इस सब का अधिक श्रेय शिवराज विजय को ही दिया जाता है। दुख का विषय है कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति दीर्घायु नहीं हो सके। 42 वर्ष की अवस्था में ही महाकवि का सम्मान प्राप्त कर व्यास जी सोमवार मार्ग शीर्ष त्रयोदशी संवत 1957 को अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पश्चाताप में विलीन हो गए, किंतु उनका इस शरीर अजर और अमर है। तो इस प्रकार से जो है इनका ये जीवन परिचय था। तो इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर हमारा सी आंसर बनेगा ऑप्शन ए वाला 1858 ईस्वी में। इसके बाद आ जाता है कवि। कवि शब्द रूप है, इसका चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? कवि में हर्षवी है, मतलब जैसे हरि के बनते हैं छोटी वाले, तो इसी प्रकार से इसके भी रूप चलते हैं। तो एक बार जो हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो कवि ही कवि कवि है, कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कवि भी, कव्य कविभ्याम कवि भी है, कवि कविभ्याम कवि भी है, कवि कवि हो कवि नाम, कव कवि हो कवि सो, हे कवे हे कवि हे कव्य है। तो इस प्रकार से जो इनका जो रूप है ये चलता है। तो चतुर्थी एक वचन में जो यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन एक वाला इसमें हो जाएगा। और तृतीय एक वचन में इसी का जब हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? हरिणा जैसे कविना, तो यही बन जाएगा ऑप्शन बी वाला। इसके बाद है कादम्बर्याम कस्य रीते है प्रयोगमास्ते। कादम्बरी में कौन सी रीति का प्रयोग हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और किन के द्वारा रचित है? मिर्जीबान भट्ट की, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं मिर्जीबान भट्ट को किसके लिए जाना जाता है। तो कौन सी रीति में है? गौड़ी, वैदर्भी, पंचाली या भाटी में? तो जो कि ऑप्शन बी अर्थात पंचाली। इसके बाद है सालमली वृक्षस्य वर्णम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। सालमली वृक्ष, अक्षोह सरोवर, पंपा सरोवर, जाबाली मुनि आश्रम, तो इन सारों का जो वर्णन हुआ था ये किसमें हुआ था? कादम्बरी में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, वेदांगेषु छंद उपमेते। वेद के जो 6 अंग हैं, अलग अलग अंग की उत्पत्ति हुई है वेद पुरुष के। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद ऐसे है। तो इसमें शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से। तो ऐसे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो छंद है पादौ तो वेदस्य है, ऐसे कहा जाता है। तो जो कि ऑप्शन ए में आया है। और छंद शास्त्र किनका है? आचार्य पिंगल मुनि का। इसके बाद है अर्थ प्रधानम, निरुक्त, शिक्षा, छंद या कल्प, कौन सा है अर्थ प्रधानम? तो अर्थ प्रधान माना गया है निरुक्त को। इसके बाद है विश्वामित्र नदी संवाद, किस मंडल में आता है ये? प्रथम, तृतीय, पंचम या दसम मंडल? तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त था। ये तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। इसमें विश्वामित्र जो है नदी से रास्ता देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने नदी को पार करना था। तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना जल थोड़ा नीचे कर ले ताकि हम जो अपना रास्ता पार कर सके। नेक्स्ट है मैत्रायणी संहिता, केन वेदेन से संबद्धा वर्तते। ये मैत्रायणी संहिता किस वेद में है? 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम, अथर्व वेद। तो कौन से वेद में आती है मैत्रायणी संहिता? तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला, तो क्या इसी में आएगी? कृष्ण यजुर्वेद में?
कौन कौन सी है फिर इसमें? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिस्थल शाखा, ये आ जाती है कृष्ण यजुर्वेद में। इसके बाद है आरण्यकम। अरण्य का संबंध है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ या लोकाश्रम से। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध माना गया है वानप्रस्थ आश्रम से। तो जंगल में पड़े जाने के कारण ही इनका नाम अरण्य पड़ा था। अरण्य अध्ययनात् मन्नात् व अरण्यकमिति वचनानुसारेण अरण्यकम वानप्रस्थ श्रमेण संबद्धम अस्ति। इसके बाद है ओदकांतम स्निग्ध जन अनुगंतव्यम। तो जैसे आपके घर मेहमान आते हैं, आप उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं, तो ऐसे प्राचीन समय में था, जो कोई मेहमान आते थे उनको पास में जो कि नदी तालाब होता था वहाँ तक छोड़ने जाते थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो उक्ति है ये मेघदूत थे, अभिज्ञान शकुंतले, किरातर्जनीम या उत्तराम चरिते। किस में से है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम में से। क अन्य हुत्वा दग्धुम प्रभवती दग्धुम। तो ये वाक्य है, अब ये भी इनमें से कौन से में से है? तो ये भी जो अभिज्ञान शकुंतलम में से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्व शब्दस्य तृतीय बहुवचन किम रूपम भवति। और जब हम सर्व शब्द का तृतीय के बहुवचन में रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? तो यही वाला बनेगा इसमें, सर्वई वाला। और इसका भी एक बार रूप हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो इसके रूप चलते हैं। तो सर्व है सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो इस प्रकार से जो है सर्व के रूप चलते हैं ये। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन वाला, महा प्लस में ईश है, तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो आ और दीर्घ ई में गुण होने पर महेशा जो है यहाँ पर रूप इसका बनेगा। परीक्षार्थी, पदे संधि अस्ति, परीक्षा प्लस में अर्थी, परीक्षार्थी ऐसी होता है। तो परीक्षा में आ और अर्थी में आ, मतलब आ और आ होने पर दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय बनता है विद्या प्लस में आलय विद्यालय, दीर्घ संधि में तो ऐसे। यण संधे उदाहरणम न अस्ति, कौन सा नहीं है एक? अब यही वाला नई प्लस में आका है नायक है, आई को आयो करे चौयावस के द्वारा। तो क्योंकि शुद्धि उपास्य ये भी यण का है, ई को याव कर, ई को याव हो जाएगा। लरी प्लस में आकृति, पितृ प्लस में आदेश है। तो नई प्लस में आका है जो है ये वाला, इसका यण संधि जो है इसका रूप नहीं है। नायक है, पावक है, तो पवित्रम, ऐसे बहुत सारे रूप हैं। भाव का है, लवण है, ये जो सूत्र वो लगता है इनमें। तर्क संग्रह अनुसारम प्रमाणानि सन्ति, तो कितने जो यहाँ पर प्रमाण है तर्क संग्रह के अनुसार? तो इनके अनुसार 4 हैं। वर्षा प्लस में ऋतु अतर गुण संधि अस्ति, तो कौन सी गुण संधि बनेगी इसमें? तो री को आर होकर बनता है वर्षा ऋतु, आ और री, यही बनेगा। नेक्स्ट है अधर प्लस में ओष्ठ है, अधर में अ और ओ, अ और ओ होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो यही हो जाएगा अधरोष्ठ। ते प्लस में आपी ते आपी, संधि और संधि विच्छेद दोनों ही आप याद रखिएगा। तो इसमें ये उदाहरण था, कौन सी संधि का उदाहरण है? अयादि है, पूर्व रूप है, यण है या पर रूप है। तो संधि की बात करें तो इसमें
पूर्व रूप जो संधि है उसका प्रयोग हुआ है। इंगा पदांतादति जो सूत्र है वो लग जाता है, जैसे कि हरे आव बनता है रूप, हमने पहले भी जय किए हैं ये, हरे आव इस प्रकार से रूप बनते हैं हरे आव। तो इंगा पदांतादति जो है वो सूत्र लगता है इनमें, पूर्व रूप करता है, विष्णु भी ऐसा ही है। तो इसकी ये वाली पहचान है हर सवाल। नेक्स्ट है पररूप संधे उदाहरणम अस्ति। पररूप का कौन सा उदाहरण है? क्यापि गंगोग है भवादि प्रेजते। तो इसमें जो उदाहरण है कौन सा? ये वाला, या और कोई सा हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? प्रेजते, प्र प्लस में एजते, प्रेजते, इंगी पररूपम सूत्र लग जाएगा, पररूप हो जाएगा इसमें। और उपौस्ति, उप प्लस में औस्ति, उपौस्ति, ये वाले रूप हैं इसी के, पररूप जो संधि है इसके। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है ये वाला भी महत्वपूर्ण है, गंगोग है, गंगा प्लस में ओग है, गंगोग है। ये उसका है वृद्धि संधि का, वृद्धि रचि सूत्र लगता है इसमें। कृष्ण कत्वम गंगोग है, देवेश्वरियम कृष्णोत्कंठ्यम। मतलब पहचान इसकी क्या करोगे आप? दो मात्राओं वाली, दो मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि है, एक मात्रा है तो गुण संधि है। इसके बाद है सर्वस्मिन अत्र काय विभक्ति, सर्वरूप किया था अभी हमने, तो इसका इसमें विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? इसमें सप्तमी। गवे गोहितम, ये है गहितम, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? गवेहितम। इसके बाद है नीलोत्पलम, नपुंसकता करने वाला सूत्र है यहाँ पर। अब कौन सा है? स नपुंसकम पर परलिंग द्वंद्व तत्पुरुष अव्यभाव हर्ष नपुंसक प्रातिपदिकस्य। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन स नपुंसकम ये वाला हो जाएगा नीलोत्पलम में। और ये जो नीलोत्पलम जो रूप है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, भूतपूर्व है इत्यत्र भूत शब्दस्य पूर्व प्रयोग कस्मात् भवति। आचार्याणाम आचारात् उपसर्जन पूर्वम केवल समासत्वात् यह लोकता है। भूत पूर्व है, दो उदाहरण है यहाँ पर, ये एक तो यही है भूतपूर्व है, एक है वागर्थ इव। तो ये दो उदाहरण है, और तो भूतपूर्व है और वागर्थ इव, ये दो हैं इसके। भूतपूर्व के अगर हम लौकिक विग्रह की बात करें, पूर्व भूत है, पूर्व अम भूतसु, यह लौकिक हो जाएगा। इसी प्रकार से वागर्थिव है, वाग अर्थो इव लौकिक, वाग अर्थ औ इव अलौकिक विग्रह है, और केवल समास है इसमें। और अब यहाँ पर पूछा गया था सूत्र, तो सूत्र की बात करते हैं तो ऑप्शन सी वाला, क्योंकि केवल समास का है। अव्यभाव संज्ञाया फलम की, अव्यय संज्ञा सुपलोप प्रातिपदिक संज्ञा सुप प्रत्यनाम प्राप्ति। क्या है अव्यय संज्ञा का फल? तो अव्यय संज्ञा का जो फल है इसमें प्रातिपदिक संज्ञा। इसके बाद है सुमद्रम, अतः सु अव्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते। सुमद्रम में सुंदर अर्थ में, सोष्ठु में, समृद्धि या समीपता अर्थ में सुमद्रम। और ये भी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है इसमें, या किस कारण से है सुमद्रम में, और कौन सा जो है यहाँ पर इसमें समास है? तो समास की बात करते हैं तो सु देख सकते हैं आप, शुरू में है इसमें, तो इसका मतलब अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है।
तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? ऑप्शन सी वाला, समृद्धि अर्थ में। मदराणाम समृद्धि, सुमधुरम, मदरांशु, यह अलौकिक विग्रह है, अव्ययभाव समास। 16 प्रकार में होता है ये अव्ययभाव समास। जैसे समीपता है, समृद्धि है, सुष्टु है, सुंदर है, ऐसे। इसके बाद सर्वो, सर्वरूप है, इसमें विभक्ति बतलानी है, तो कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। सर्व शब्द का जब हम षष्ठी बहुवचन में बनाते हैं तो कौन से वाला रूप बनेगा इसका? सर्वेषाम। अधो लिखितेषु उचित क्रम चयताम, सही क्रम बतलाना है कि कौन से में है। तो जैसे कि देखते हैं तो यहाँ पर केवल समास का भी हमने आपको बतलाया ही है, 2 उदाहरण है इसके। तो डी का 2 में देखो कौन सा है, ये ही वाला है, और तो है ही नहीं। इसके अलावा बहुब्रीहि पौरवशाला हो जाएगा, कर्मधारी है शाक पार्थिवो, ये वाला हो जाएगा। और द्वंद्व, द्वंद्व में कौन सा बनेगा? 2 च 10 च, तो 2 च 10 च ये बनता है लौकिक। द्वि औ दसन जस, ये अलौकिक में बनता है द्वंद्व समास में, और इसका हो ही गया यहाँ पर, तो ऐसा मिलान इसका हो जाएगा। एक बार आप जिसका भी आपको पूरा पक्का पता हो उसका मिलान करके देख लें, और उससे जा क्वेश्चन जल्दी भी हल हो जाता है। इसके बाद है कुक्कट म्यूरो इति अस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। तो कुक्कट म्यूरो का जब हम लौकिक विग्रह बनाएंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा? कुक्कट च म्यूरी च, यही बनता है कुक्कट च म्यूरी च, जो कि ऑप्शन 1 में है। और इससे आपको पता लग ही चुका है कुक्कट च म्यूरी च, कुक्कट सु म्यूरी सु, और द्वंद्व जो है यहाँ पर समास है इसमें, और इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास के भी 3 भेद हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। क्योंकि कुक्कट और जो ये मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, तो जहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं तो उसमें होता है इतरेतर द्वंद्व समास, सिर्फ केस हो जैसे। इसके बाद है अधो निर्दिष्टा नाम समीचीन तालिकाम विचुनुत, यहाँ पर भी इनका मिलान ही करना है, कौन से सूत्र का कौन सा उदाहरण है। तो अतिरिक्त काल प्रत्यय होता है, अब बी का 4 में देख लो कौन सा है, अब बी का 4 सिर्फ 1 में ही है, तो इसका मतलब यही ठीक होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अभिनिविशश्च, ये द्वितीय जो विभक्ति है ये उसमें आता है, द्वितीय विभक्ति में। अतिरिक्त काल प्रत्यय हो गया, अतिरिक्त संज्ञा करता है जो। चित्रगु, ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास में, तो बहुब्रीहि समास जस में बनता है चित्रा गावो यश है, चित्रा जस गो जस, बहुब्रीहि समास, तो ये उसमें बनता है। और स्वर्णम तुल्यस्य प्रथम, स्वर्णम स्वर्ण संज्ञा जो करता है ये वाला, तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। नेक्स्ट है वर्ण नाम अतिशयिता सनिधि किम संज्ञा स्यात्, वर्णों की सनिधि संज्ञा करने वाला उदात अनुदात सवरित या संहिता संज्ञा, तो कौन सी होती है? वर्ण नाम अतिशयिता सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्, संहिता मतलब संधि, तो ये होती है। चौराद विभेति इत्यत्र पदान केन सूत्रेण विधीयते, अब भी धातु जो होती है दंड्यार्थ में होती है, तो इसमें सूत्र आता है भी त्रयार्थनाम भय हेतु, ये वाला पंचमी व्यक्ति में लगता है, कारक में से है, और समास में भी चला अगर लगाएं तो उसमें भी पंचमी ही होती है चौरात विभेति में, क्योंकि ये तत्पुरुष समास जो है उसके जो भेद होते हैं समान अधिकरण व्याधिकरण, व्याधिकरण के आगे 6 भेद हैं, तो उसी में आता है। फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी तत्पुरुष समास विभक्ति आती है इसमें, तो यही वही विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति जा इसमें हो जाएगी भीतरतनम भय, तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। इसके बाद चर्मणि द्वीपिनम हंति, इसका भी उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? चर्मणि द्वीपिनम हंति,
दंत्योर्हन्ति कुंजरम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। तो कौन सा सूत्र है यहाँ पर इसका? तो इसका जो सूत्र था यहाँ पर ये वाला निमित्तार्थ कर्म योगे वार्तिक है ये, कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये सप्तमी विभक्ति का था। इसके बाद संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णाः सन्ति। कितने जो वर्ण इसमें बतलाए गए हैं? तो 49 से 50। महर्षि पाणिनि विचारानुसार संस्कृत वर्णमाला कति वर्णाः सन्ति। तो वैसे तो सारों ने अपने अपने अनुसार बतलाए थे, इन्होंने 63 से 64 बतलाए थे। इसके बाद है अन्य कथ्य का शिक्षा, अत्तर विभक्ति अन्य। तो विभक्ति जो इसमें कौन सी है? तृतीय। आसु पदे का विभक्ति तो सप्तमी। अस्याम पदे मूल शब्द कौन सब किस में बनता है? अस्याम ईदम में, स्त्रीलिंग में। कस्य काव्य नारिकेल फल समितम, कौन सा चार हैं जिनके फल जो नारियल के समान थे? अब ऐसे तो महर्षि भारवी हुए हैं और अर्थगौरव के लिए जान जाता है इनको। इसके बाद है अस्सी पद का विभक्ति। यह अस्सी कौन से में बनता है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी में। तो अस्सी को अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला हो सकता है? तो ये चतुर्थी में बनता है। इसका भी एक बार जो रूप है वो देख लेते हैं। तो कैसे चलेगा इसका रूप? स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह, अन्य, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अन्योः, आसाम, अस्याम, अन्योः, आसु। तो ये आसु भी आया था, ये सप्तमी का था। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में होते हैं। इसके बाद है तद का नपुंसकलिंग द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनता है? तो कौन से वाला हो सकता है इसका? तत्यतानि, तत्यतानि ऐसे चलता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें। यानी, कानि, च, पापानि, अत्तरेखांकित पदे का विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा। इदम पुल्लिंग में शब्द चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? इदम का पुल्लिंग में। तो कौन से वाला हो सकता है इसका? यही वाला हो जाएगा इसमें, अस्मयी। गर्ज, गर्ज, क्षण, मूढ़, मधु, यात पिबामी है, मया तभी हते अत्रे गर्जते आसु देवता। यहाँ पर छंद है इसमें। तो कौन से छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ था? इसमें छंद की बात करते हैं तो इसमें रहेगा उष्णिक छंद, गायत्री, उष्णिक। 28 जो है इसमें वर्ण होते हैं। गायत्री सबसे पहला है जिसमें 24 होते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो इस प्रकार से 28 हैं इसमें। नेक्स्ट है उष्णिक छंदे प्रति चरण कति वर्णः भवन्ति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि छंद से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो कितने होते हैं इसमें? 12 और 8 20 और 8 28। तो 28 इसमें होते हैं। सौम्यानि यानी रूपाणी त्रिलोक्य विचरन्ति ते यानी च अत्यर्थ घोराणी तय रक्षामि तथा भुवं। अतर का छंद है। तो यहाँ पर भी इसमें उष्णिक छंद माना गया था। इसके बाद विद्यालय की चारों नदियां हैं। इसका जब हम अनुवाद करते हैं तो कौन सा वाला इसका बनेगा? तो अभिधा प्रीता समय निक्षा जो होती है उनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय प्रीता नद्या वर्तन्ते। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।